हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार्ट स्मार्ट्स। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसका हमारा पहला टॉपिक है इकोनॉमी। सो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो आप सपोज कीजिए कि आप इंडिया के एक रिच पर्सन हैं, जिससे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आपने आंसर देना है कि क्या आप एक टाइम पे हर चीज खरीद सकते हैं और अपनी नीड पूरी कर सकते हैं। सो आपका आंसर होगा मस्ट बी नो। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तो हमारी जो वांट्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वो हैं अनलिमिटेड, और जो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज हैं वो हैं लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिसोर्सेज कम हैं बट उसके यूजेस भी अल्टरनेटिव हैं। सपोज करो हमने मिल्क लिया, मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, जिसके बहुत सारे यूजेस और भी हम कर सकते हैं। बट अब हर इंसान को हर अलग चीज चाहिए, तो हम इतने रिसोर्सेज, इतना मिल्क हमारे पास नहीं है कि हम हर बंदे की इच्छा को पूरा कर सके। सो यहाँ पे हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हो गई अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, जिससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हुई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं एक तो वो हैं कम, ऊपर से उनके जो यूजेस हैं वो होते जा रहे हैं अल्टरनेटिव, मतलब कि बहुत सारे। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा सब्जेक्ट बना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि हम इन रिसोर्सेज को जो हमारे पास लिमिटेड है, उसका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे लें। सो इकोनॉमिक्स हमारे इस रिलेटेड है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज कम है उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें। जैसे कि एक प्रोड्यूसर या सिंगल एक मैन्युफैक्चरर है, वो अपने वांट्स को, अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे पूरा करेगा, या फिर एक कोई यूज कर रहा है कोई प्रोडक्ट को, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन को कैसे पूरा करेगा। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा जो सब्जेक्ट बना है वो है इकोनॉमिक्स। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के हैं टाइप्स। सबसे पहले माइक्रो। माइक्रो जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है, छोटा, मतलब कि ये जो एरिया कवर करता है या फिर जो चीज़ें कवर करता है वो है स्मॉल लेवल में। और नेक्स्ट है मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज, मतलब कि ये जो टॉपिक कवर करता है वो है लार्ज एरिया का। फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कवर करेगा एक सिंगल प्रोड्यूसर, एक सिंगल फर्म और एक सिंगल हाउस होल्ड। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कवर करेगी इकोनॉमी एज अ होल, मतलब कि जीडीपी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो। जीडीपी का मतलब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि अगर हम इंडिया की जीडीपी देखें तो इसका मतलब है कि हम इंडिया में कितना प्रोडक्शन, गुड्स की कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं जीडीपी। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो हमारे पास वाइटल कंपोनेंट्स हैं वो हैं थ्योरी ऑफ प्राइस, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आएगा कि कंज्यूमर कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करता है, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या आएगा कि प्रोड्यूसर कैसे उस प्रोडक्ट को बेच के अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरी ऑफ प्राइस, जिसपे हम इकोनॉमी में जो प्राइस किसी चीज का है वो रखते हैं, वो थ्योरी ऑफ प्राइस पे रिलेटेड होता है। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो चीज़ें रिलेट होती हैं वो हैं जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जो कि पास्ट में थे, प्रेजेंट में और फ्यूचर में होंगे, वो आएंगे हमारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आएंगे, जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो ओपिनियन करते हैं इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, वो सब रिलेटेड होंगे नॉर्मेटिव में। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड होंगी व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वुड बी। बट नॉर्मेटिव का जो स्टेटमेंट होगी वो होगी व्हाट ought टू बी। इसका मतलब क्या है कि हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पता लगा सकते हैं कि क्या ट्रूथ है, क्या फॉल्स है। बट नॉर्मेटिव में ये इसमें जो ओपिनियंस आते हैं हम उसको सही या गलत का पता नहीं लगा सकते। जैसा कि हम इसका एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होगा। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में होगा कि मान लो मैं कहता हूँ आज़ादी से पहले पॉपुलेशन कम थी बट उसके बाद ज़्यादा होगी,
तो हम क्या है इसका पता लगा सकते हैं कि पहले कम थी या नहीं थी, उसके बाद ज़्यादा हुई है या पहले से ही ज़्यादा थी। बट इन्फॉर्मेटिव में क्या एग्जांपल आएगा कि ओल्ड एज होम शुड बी क्लोज। इसमें हम गलत या सही चीज नहीं कह सकते, क्योंकि हर बंदे का ओपिनियन इस पे अलग होगा। हम ना इसमें ट्रुथ देख सकते हैं ना फॉल्स। ओके, सो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमी। जैसा कि हमें पता है एक टीचर है वो स्कूल में जाता है, एक डॉक्टर है वो क्लिनिक पे या फिर हॉस्पिटल में जाता है, या एक फार्मर है वो अपनी लैंड पे जाके फार्मिंग करता है। तो हर इंसान का एक अलग पैशन है जिसमें जाके वो अपनी अर्निंग करता है, अपने रहने पीने खाने का जो भी प्रबंध है वो करता है। तो इकोनॉमी इसी से रिलेट करती है कि एक इंसान कैसे अपनी अर्निंग के साथ अर्निंग कर रहा है या कैसे वो जी रहा है। तो हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमीज हैं। पहली है सेंट्रली प्लान्ड, दूसरी है फ्री एंड तीसरी है मिक्स्ड। तो चलिए इसका एक डिफरेंस देखते हैं। सेंट्रली प्लान्ड जो है वो आती है हमारी गवर्नमेंट के अंदर, और जो फ्री इकोनॉमी है वो आती है पब्लिक सेक्टर के अंदर। और मिक्स में ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा सेमी गवर्नमेंट है, मतलब कि वो हाफ प्राइवेट एंड हाफ उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। सेंट्रली प्लान्ड में जो सारा काम है वो करेगी गवर्नमेंट। इसमें क्या है, प्राइस फिक्स करने हैं वो गवर्नमेंट करेगी, कैसे गुड्स बनाने हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वो कंज्यूमर से नहीं पूछी जाएगी कि आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, गवर्नमेंट जैसा प्रोडक्ट बना रही है आपको वैसा खरीदना पड़ेगा। बट फ्री इकोनॉमी में वही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि कंज्यूमर को चाहिए। और मिक्स में दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे आपने पीडीएस सिस्टम सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो आता है हमारा मिक्स के अंदर। होप सो आपको पढ़ाया हुआ समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें।